तो हम वृश्चिक लगन में विभिन्न भाव में शनि की प्लेसमेंट और महादशा के बारे में बात कर रहे थे। वृश्चिक लगन में जब भी शनि आपको छठे भाव में देखने को मिले तो इस प्रकार की स्थिति में जब भी शनि की महादशा आ रही हो तो आप किस प्रकार के रिजल्ट देख पाएंगे। देखिए, छठा भाव जो है वृश्चिक लगन में वो मेष राशि है और मेष राशि में यहाँ शनि डेबिलिटेड होते हैं। अब यहाँ अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में या मंगल का संबंध छठे भाव से, तो कुछ हद तक फिर भी आप शनि की दशा के दौरान कुछ अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ नीच का शनि होगा तो आपको घर परिवार से कोई ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होगा, मदर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे शनि दशा के दौरान। इसके साथ साथ जो आप प्रॉपर्टी वगैरह गेन करेंगे, जो धन गेन करेंगे या अपना जो भौतिक सुख गेन करेंगे, उसको लेकर आपको हमेशा एक कमी फील होगी और कभी भी संतुष्टि मन में आपके नहीं रहेगी। इस प्रकार की स्थिति में वास्तव में आपको शत्रुओं का बहुत ज़्यादा खतरा रह सकता है और आप जहां काम कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस पे आप हैं, वहाँ भी आपके अगेंस्ट काफ़ी लोग हो सकते हैं और इन सब को दूर करने के लिए या हटाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस प्रकार का शनि अपने घरेलू कार्यों, अपने माता पिता और अपने फॉरेन रिलेशंस के लिए बहुत सारे खर्चों को भी लेकर आएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आएंगे और आप अक्सर गलत डिसीज़न लेंगे। अक्सर आप अपना काम करते हुए अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपकी डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाली है। ऐसा शनि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ हो या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि बृहस्पति की अगर दृष्टि भी हो या फिर शुक्र का दृष्टि हो, तो कुछ हद तक फिर भी आपको फेवर कर सकता है कुछ मामलों में। बट अब आपको देखना पड़ेगा मंगल कैसी स्थिति में। मंगल अगर बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो निश्चित ही आपको थोड़ी बहुत मदद फिर भी मिल सकती है। लेकिन जो छठे भाव का शनि है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने का काम करेगा, आपसे मेहनत बहुत ही ज़्यादा करवाएगा और रिवार्ड आपको कुछ मिलने वाला नहीं है ज़्यादा। अब आपके चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीसरा भाव और चौथा भाव आपके चार्ट में शनि रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन दोनों भावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस हो सकता है आपको। जैसे कि अपने भाई बहनों, अपने पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ आपके अक्सर विवाद हो सकते हैं, उनसे आपको कोई धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य हानि हो सकती है और अक्सर आप विवादों में पड़ेंगे तो हमेशा कोई ना कोई गलत फैसला लेंगे जिससे आप अपना खुद का भी नुकसान करेंगे। ये स्थिति की वजह से अक्सर घरेलू मामलों में विवाद होने की संभावना रहती है। पैतृक संपत्ति या माता पिता से कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ जो आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को जब जिएंगे, डोमेस्टिक लाइफ में जब आप जाएंगे, अनुभव करेंगे, तो वहाँ भी आप इतना ज़्यादा सुखी नहीं रहेंगे। ये शनि आपको हालांकि विदेश के थ्रू ज़रूर फ़ायदा करवा सकता है, विदेश के थ्रू थोड़े कनेक्शंस आपको दे सकता है जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा ऐसा शनि हेल्थ को लेकर भी उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता। जहाँ भी आप काम करेंगे, जहाँ भी आप रहेंगे, वहाँ पर आपको हमेशा हेल्थ का कोई ना कोई इश्यू रहेगा, हेल्थ का बहुत ज़्यादा कोई आपको रिस्क भी रहेगा। तो अब आपको देखना है यहाँ पर, क्योंकि तीसरे और चौथे भाव दोनों को जब शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर छठे भाव में शनि आ रहे हैं तो आपके लिए परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ क्या शनि वक्री स्थिति में है? अगर शनि वक्री स्थिति में है तो कुछ हद तक फिर भी आपको यहाँ पर आसानी से अपना काम करने को मिल सकता है, अच्छा वातावरण मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होगी। तो शनि अगर वक्री हुआ यहाँ पर तो फिर भी आपके लिए कुछ हद तक शनि फेवर करेगा आपको। अगर वक्री नहीं है और अगर अस्त भी नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अब यहाँ डिपेंड करता है ये दशा आपको कौन से एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है या आ रही है। हो सकता है आपको ये दशा 10 से 15 साल की आयु में ही स्टार्ट हो जाती है, तो आपके एजुकेशनल करियर को काफ़ी डिस्टर्ब करेगी, आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब करेगी, आपके प्रयासों को गलत डायरेक्शन में लेकर जाएगी, आपके प्रयास सफल नहीं होंगे क्योंकि आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे होंगे। इसके साथ साथ ये दशा स्वास्थ्य के इश्यूज़ भी देती है और आपको हमेशा अपने घर पर, परिवार में हमेशा ही कोई ना कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इश्यू रहेगा या हमेशा स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई रिस्क ज़रूर बना रहेगा। तो अगर छोटी आयु में ऐसी दशा स्टार्ट हो जाती है तो छोटी आयु में कोई भी ऐसा रिस्की काम आप ना करें जिसमें आपकी हेल्थ के लिए कोई बड़ा रिस्क हो। अब ये दशा अगर आपको 30 की एज के आसपास आ रही है, 35 की एज के आसपास आ रही है, तो कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है। जातक बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, मेहनत करता है, अपना पूरा एफर्ट लगा देता है, इसके बावजूद भी उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। हालांकि यहाँ से शनि आपके तीसरे भाव को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मेहनत काफ़ी बार व्यर्थ चली जाएगी। अब जो शनि है अगर आपको बहुत लेट एज में आ जाते हैं, जैसे कि 50 की एज में, 45 की एज में,
उस समय ज़रूर कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को छोड़कर आपको हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अब आपके लिए फिर समय मैटर करेगा कि आपका जो शनि का जो ट्रांजिट है वो कहाँ चल रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में शनि से आपको संभल कर रहना पड़ेगा अगर 6th हाउस में शनि है तो। अब शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो हो सकता है कि शनि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना करें दृष्टियों से, सिर्फ इनकी जो 12वें भाव पे जो दृष्टि पड़ती है उसी की वजह से सिर्फ आपको विदेशों से कुछ लाभ मिल सकता है। बाकी ये आपके 8वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ये अपने मित्र बुध की राशि को एस्पेक्ट करेंगे, मिथुन राशि को। ऐसी कंडीशन में आपके लिए रिसर्च करना, आपके लिए 8th हाउस से रिलेटेड कोई स्पाई जैसा काम करना, बहुत ज़्यादा कोई डीप रिसर्च वगैरह या कोई डीप ऐसा काम करना आपके लिए कठिन होता चला जाएगा। आप अपना स्वास्थ्य को संभाल के नहीं रख पाएंगे, अपने आप को आप एक्टिव नहीं रख पाएंगे, बहुत बार आपको समस्याएं आएंगी, बहुत बार आपके मार्ग में अवरोध आएंगे और उनको आप दूर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको ऐसा शनि मोटिवेट नहीं करता कभी भी। अब शनि आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। 12वें भाव और छठे भाव से इस प्रकार से रिलेशन होने पर आपके रिलेशनशिप को आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे। इवन अपनी संतान के साथ और जीवन साथी के साथ आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर शनि स्थित है तो निश्चित रूप से आपको ट्रैवलिंग देते रहेंगे, लगातार इधर से उधर आपको ट्रैवल करवाते रहेंगे। ज़्यादातर आपको ट्रैवलिंग में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छे से सेटल ही नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आप अपने किसी एक फील्ड में काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, और अगर आपका वर्क प्लेस बदलता रहे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी अपनी लाइफ को स्टेबल करने में। तो हो सकता है कि अपने जो चहेते हैं या अपने जो जीवन साथी है, फैमिली है, उनसे आपको अक्सर दूर रहना पड़े। इवन आपको विदेश में भी रहना पड़ सकता है या कोई ऐसी जगह पे रहना पड़ सकता है जो स्थान बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। अब शनि अगर यहाँ स्थित है तो शनि अपने घर को भी एस्पेक्ट करेंगे, आपके 3rd हाउस को। तो 3rd हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके प्रयासों को शनि और बढ़ाने का ही काम करेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाने का काम शनि करेंगे और ज़्यादातर आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो आपको अपने भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ भी रिश्तों को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। और आपको जहाँ भी ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा व्यर्थ का, फालतू का मेहनत करते चले जा रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वहाँ पर आपको एक बार सोच समझ कर डिसीज़न लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिजिकली ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट रखने की कोशिश करेगा, और लेकिन आपको जो काम करवाएगा उसके बदले में आपको जो रिवार्ड मिलेगा बहुत ही कम हो सकता है। अब जो छठा भाव है वो डिस्प्यूट का है। डिस्प्यूट का होने की वजह से इस दशा के दौरान इस बात की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ना कोई केस मुकदमे में फंसेंगे और लंबे समय तक आप फंसे हुए रहेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर तो रिस्क है ही वैसे भी, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी, किसी भी प्रकार के विवाद या आर्थिक रूप से नुकसान से दूर रहना चाहिए। हमेशा अपने डेली लाइफ और आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच समझकर फैसले लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो स्थिति है जीवन साथी की फैमिली और जीवन साथी दोनों के साथ ही आपको अच्छे रिलेशंस को नहीं दिखाती है। ये सब परिणाम हो सकते हैं जब भी आपका वृश्चिक लग्न में शनि आपके छठे भाव में स्थित होगा और शनि की आपको महादशा आ रही होगी।